नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है रेड कोट। तुम्हारा फ़ोन बहुत देर से बज रहा था। नवीन के बाथरूम से बाहर निकलते ही मीनाक्षी बोली तो वह गीले बालों को तौलियों से रगड़ता बोला, अरे तो तुम ही उठा लेती ना। बिना नाम के आ रहा था, न जाने किसका होगा, यही सोचकर नहीं उठाया। मीनाक्षी से कहते कहते नवीन ने मोबाइल उठा लिया। फ़ोन नंबर देखकर कॉल बैक किया तो दूसरी तरफ से पुरुष स्वर सुनाई दिया, रेनबो कलेक्शन। हेलो, मैं नवीन मजूमदार बोल रहा हूँ। इस नंबर से कॉल आई थी मेरे पास। जी रुकिए, मैं पूछता हूँ। तकरीबन 20 सेकेंड में उधर से आवाज़ आई, मिस्टर नवीन, आपने कोई रेड कोट पसंद किया था? जी जी जी। उत्तेजना में वह जी कुछ ज़्यादा ही बार बोल गया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आपने जो रेड कोट पसंद किया था उसका एक्सेल साइज हमारे स्टॉक में आ गया है। अरे वाह, आप रखिए उसे, मैं 2 घंटे में आकर ले लूँगा। और हाँ, प्लीज़ उसे अलग निकाल कर रख दीजिए, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। बाकायदा मुस्कान आ गई चेहरे पर, मानो शॉपकीपर सामने ही खड़ा हो और वह कोट क्यों स्पेशल है यह उसे पता हो। आप समझ रहे हैं ना, आपकी उत्तेजना। भरकस छिपाते वह बोला तो उधर से आवाज़ आई, आप निश्चिंत रहिए, रात 8 बजे से पहले आकर ले लीजिएगा। आज के लिए हम उसे निकाल कर रख देते हैं। जी थैंक यू सो मच। नवीन ने फ़ोन रखा तो उड़ती हुई नज़र ठिठकी हुई मीनाक्षी पर पड़ी। बड़े ध्यान से वह उसका चेहरा बढ़ रही है यह आभास होते ही वह लापरवाही से कंधे उचकाते हुए बोला, क्या देख रही हो तुम, ज़रा चाय पिला दो, बाहर जाना है। सब ठीक तो है ना। भेद लेने वाले भाव से उसने गहरी नज़र से उसे देखा तो वह इत्मीनान जताते हुए बोला, हाँ हाँ सब ठीक है भाई। क्या था जिसे निकाल कर रखने को बोल रहे थे? अरे कुछ नहीं, पासबुक दे आया था अपडेट करने के लिए, वही लेने जाना है। पासबुक कहाँ और किसे दे आए? और आज बैंक जाओगे? इतवार के दिन बैंक खुलने लगी क्या? ओफो, तुम भी जासूस की खाला हो। मैंने कब कहा कि बैंक जाना है? आसिफ भाई की दुकान में दे आया था, वो कल बैंक जा रहे थे तो मैंने कहा मेरी भी पासबुक लेते आओ, अपडेट करवा लेना। पासबुक लेने आसिफ भाई की दुकान जाऊंगा। अच्छा, तो आसिफ भाई का नंबर सेव नहीं है क्या? मैंने कब कहा आसिफ भाई का फ़ोन था? उनका फ़ोन नहीं था, उनकी दुकान से किसी कर्मचारी का था। भाई अब मेरा इंटरव्यू लेना बंद करो, कहकर नवीन ने आंखों में के सामने अखबार तान लिया। अब अखबार तो बहाना था, दिल धक धक कर रहा था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। धुकधुकाहट के साथ अजब सी उत्तेजना की लहर में 1 सप्ताह पहले की वह शाम घूम गई जब वह मीनाक्षी के साथ केवेस्ट मॉल के तीसरे फ्लोर पे घूम रहा था। इधर उधर की दुकानों में विंडो शॉपिंग करने के बाद जब मीनाक्षी वॉशरूम गई उस समय उसी फ्लोर पर उसकी नज़र सामने रेनबो कलेक्शन के शोरूम पर चली गई। बाहर लगी मैनिक्विन ने रेड कोट पहना हुआ था। उस कोट को देखते ही उसका मन मचल गया और वह उस मैनिक्विन की ओर खींचा चला गया। मैनिक्विन ने जो पहना था वह खूबसूरत कट वाला रेड कोट हूबहू वैसा ही दिखता था जैसा उसने सालों पहले मसूरी के मॉल रोड में देखा था। उसे मैनिक्विन को घुरते देख एक 20-22 साल की सेल्स गर्ल ने पास आकर खड़े अदब से पूछा, मे आई हेल्प यू सर? उसने अटपटाते हुए पूछा, ये कोट कितने का है? सर आप अंदर आइए, कोट की अच्छी रेंज आई है हमारे पास। ना आप तो बस इसका प्राइस बता दीजिए जल्दी से। उसे हड़बड़ी में देख सेल्स गर्ल बोली, सर ये कोट की हायर रेंज है, 30,000 का है। 30,000 सुनकर टी शर्ट पसंद करती 2 लड़कियां चौंकी। उन्होंने भी कौतूहल से झांककर मैनिक्विन की ओर देखा। आंखों में प्रशंसा के भाव भी आए, पर जल्द ही वह निर्विकार भाव के लिए वहां से हट गई और 20% डिस्काउंट वाले सेक्शन में अपने लिए पैंट्स और टी शर्ट देखने लगी। नवीन रेड कोट को हाथ से छूकर बोले, शानदार फैब्रिक। शीशे से बाहर नजर गई तो देखा मीनाक्षी वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी और वह बेचैनी से इधर उधर ताककर उसी के टो ले रही थी। उनको ध्यान से देखिए, वो जो पीला शॉल ओढ़े है, ब्लैक कलर का सूट पहना है, कौन सा साइज आएगा? नवीन के कहने पर सेल्स गर्ल शरारत से हंसते हुए बोले, सर मैडम को लार्ज आ जाएगा, पर सेफ साइड एक्सेल बेटर होगा, एक साइज बताइए। सर सरप्राइज़ देना चाहते हैं तो उनका शर्ट या कुर्ता ले आइए, हम परफेक्ट साइज़ दे देंगे। पर सर लार्ज एक्सेल में कलर ब्लैक है, रेड कलर में लार्ज एक्सेल तो हमारे स्टॉक में अभी नहीं है। यह सुनकर जिस तरह से उसका चेहरा बुझा, उसने सेल्स गर्ल के चेहरे की रौनक बढ़ा दी। दिन में
बीसियों लोगों ने रेड कोट के दाम पूछे हैं, पर जिस तरह से नवीन ने वह रेड कोट खरीदने के लिए संजीदगी और तत्परता दिखाई थी, उसमें सेल्स गर्ल को सच्चाई नजर आई। महज कौतूहल के लिए दाम पूछने वाला वो नहीं लगा, इसलिए वह बोली, नेक्स्ट वीक इसका स्टॉक यदि आया तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। यदि आया मत कहिए, आप प्लीज़ मंगवा लीजिए, मुझे यह रेड कोट चाहिए ही चाहिए। एक जिद्दी बच्चे सा वह बोला तो सेल्स गर्ल भरपूर मुस्कुरा पड़ी। श्योर सर, आप अपना नंबर लिखवा दीजिए। सेल्स गर्ल के कहने पर नवीन ने नंबर लिखवाया। आज उसी नंबर पर रेनबो कलेक्शन से कॉल आने पर नवीन बहुत खुश था। रेड कोट आज उसके हाथों में होगा। कितना इंतजार किया इसके लिए, पूरे 32 साल। ठीक ऐसा ही कोट देखा था मसूरी के मॉल रोड में। नवीन की आंखों के सामने अतीत के वे पल घूम गए। अपनी मंगनी के बाद अपनी बड़ी बहन के परिवार के साथ मसूरी गया था। वहीं घूमते हुए एक दुकान में मैनिकॉन को कोट पहने देखा। गले में फर, परफेक्ट शेप, बड़ी सी बेल्ट और बड़े बड़े शानदार बटन लगे। उस रेड कोट को देख उसके कदम वहीं रुक गए। वह रेड कोट उसके मन में उतरता जा रहा था। नई नई मंगनी हुई थी, सो कल्पना में कितनी बार उस रेड को मीनाक्षी को पहनाया और सहराया था। ए नवीन, क्या देख रहा है? दीदी के टोकने पर उसने खुद को रेड कोट के आकर्षण से मुक्त किया और चल पड़ा, पर रेड कोट न उसका पीछा नहीं छोड़ा। दिलो दिमाग में वह कोट छा गया था। सिर्फ कोट ही नहीं, कोट पहनने मीनाक्षी उसकी कल्पना में छा गई थी। बिल्कुल मेम साहब दिखती थी। वो फर उसकी नाजुक गर्दन को छूता हुआ कमाल ही लग रहा था। मॉल रोड में इधर उधर घूमने के बाद वह एक बार फिर पीछे लौटा और दुकान के बाहर खड़ा हो गया था। फिर बड़े संकोच से दुकान से पूछा, कितने का है यह कोट? क्यों रे नवीन, मेरे लिए ले रहा है क्या? ये साइज कुछ छोटा है, एक्सेल निकलवाओ। पीछे से दीदी ने आकर उसे छेड़ा तो वह झेप गया। अच्छा लगेगा मीनाक्षी पर, ले ले। कितने का है यह कोट? दीदी ने पूछा तो सेल्स गर्ल बोला, 2000। 2000? दीदी आश्चर्य से दोहरी हो गई। वह खुद भी कुछ सिटपिटा गया। जिस समय उनकी तनख्वाह 3000 थी, उस समय कोट का दाम 2000 सुनकर उसका मन बूझ सा गया। रहने दे नवीन, इतने में तो सोने का मंगलसूत्र आ जाएगा। वैसे भी शादी के बाद सोने की चीज़ देना अच्छा होता है, कोट वोट देना अच्छा नहीं लगेगा। बाद में उसकी पसंद का खरीद देना। दीदी की तसल्ली पर उसने मन को समझा लिया और कोई चारा भी नहीं था। 2000? बाप रे, पर कोट अच्छा था। अच्छा ही नहीं, बहुत बहुत अच्छा था। पूरे मसूरी प्रवास में कोट न खरीदने पाने पर मलाल सलाता रहा और वह मन को समझाता रहा। फिर भी फर वाला कोट न खरीद पाने की कसक मन में दबी रही। मंगेतर के लिए न सही, बीवी के लिए ज़रूर लूँगा, उसने मन ही मन खुद को वादा किया। शादी के बाद से अब तक न जाने कितने महंगे गिफ्ट दे डाले, बस न दे पाया वो वैसा रेड कोट। मीनाक्षी, तुम विंटर्स के लिए एक कोट लो, एक बढ़िया कोट, एलिगेंट सा। ये कहने की 6th पे कमीशन के समय आई, जब तनख्वाह बढ़ गई थी। पर तब तक क्या करूँगी खरीद कर? 3 महीने की तो ठंड होती है, कितने महंगे भी होते हैं कोट। वह कहती तो कभी फ़िलहाल तो अंकुश और ईसा के लिए ब्लेजर खरीदने हैं। हर 3 साल में कलर चेंज कर देते हैं मुझे स्कूल वाले। मीनाक्षी का केंद्र बिंदु बच्चे और घर गृहस्थी थी, तो वह भी नून तेल लकड़ी के फेरे में कोई खासा जोर न दे पाता कि नहीं, कोट खरीदना ही है। वैसे बिना रेड कोट के भी उसकी मीनाक्षी उसे खूबसूरत लगती थी। बावजूद इसके वह जब भी किसी औरत को कोट में देखता, मसूरी वाला रेड कोट याद आ जाता और तब लगता ऐसा कि कोट उसकी मीनाक्षी के पास भी होना चाहिए। वह गाहे बगाहे बोल भी उठता कि वार्डरोब में ढेरों कपड़े हैं पर कोट नहीं, पर मीनाक्षी ने कभी कोट खरीदी ही नहीं। समय के साथ साथ जाड़ों के हर ऑफ सीजन में हाई नेक स्वेटर, कार्डिगन, गर्म शॉल आदि के ढेर लगते चले गए। तब उसे भी महसूस हुआ कि एक कोट भी होना चाहिए। वह ऑफ सीजन में कोट की तलाश करती, पर उसका पसंद किया कोई कोट नवीन को नहीं सुहाता। कभी उनका कपड़ा अच्छा नहीं लगता तो कभी सेब। मीनाक्षी पहनती तो वह मुंह बना देता। कल्पनाओं में रेड कोट पहने मीनाक्षी की भी बात हो रही थी। ऑफ सीजन के सेल में लगे कोट बुरे थे ऐसा भी नहीं था, पर वह मीनाक्षी के लिए नहीं बने थे। लब्बो-लुबाब यह कि कोई भी कोट उसकी कल्पना में रचे बसे रेड कोट के पास भी नहीं फटक पाता। यार, कुछ भी लेकर अलमारी मत भरो, मज़ा नहीं आया, थोड़ा रुक जाओ, शायद कुछ अच्छा दिखे तब खरीद लेना।
कुछ ऐसा कि वह बोल पड़ता और मीनाक्षी झुंझलाती। तुम ही बोलते हो कोट होना चाहिए और जब लेने चलती हूँ तब टोक देते हो क्यों? क्योंकि तुम बेस्ट डिजर्व करती हो, वह पूरी संजीदगी से कहता और मीनाक्षी सेल में खुद के लिए छटा हुआ हाथ में कपड़ा कोट वही छोड़ देती। मीनाक्षी बेस्ट डिजर्व करती है, यह मानसिकता बीतते समय और बढ़ती आमदनी के साथ स्वतः आती चली गई। तुम कुछ भी ना खरीदा करो, जो भी खरीदो सेलेक्टेड हो। हमने दूसरों के लिए अभी तक बहुत किया, अब अपने लिए करने का वक्त आया है तो बेस्ट करेंगे। वैसे भी तुम मेरे लिए खास हो, तुम्हारे लिए खास ही चाहिए। पता नहीं तुम्हें वह खास कब नज़र आएगा। रहने दो, वैसे भी ऊनी कपड़े बहुत हैं, सर्दियों में वही निकल जाए काफ़ी हैं। नवीन कह नहीं पाता कि कोट तो बस एक ही खास दिखा है, वह भी मॉल रोड मसूरी में। क्या सोच रहे हो तुम? फिर चाय बनवाने का इरादा है क्या? मीनाक्षी के टोकने पर उसके इर्द गिर्द बुनते विचार झटक कर बिखर गए। भेद खुल न जाए इस भय से उसने झट से वह चाय उठा ली जो ठंडी हो चुकी थी। उसे एक घूंट में पीकर उसने मीनाक्षी को ध्यान से देखा। एक्सेल, हाँ एक्सेल ही आएगा इसे, वह आश्वस्त था। मीनाक्षी बोल ही रही थी, सुनो, अंकुश और वर्तिका की शादी की पहली सालगिरह है, क्या देना है उन्हें? सोच रही हूँ कि गोल्ड का ले लूँ क्या, या फिर कुछ ऐसा दे जो दोनों के काम आए। सुन रहे हो क्या बोल रही हूँ? नवीन बोले तो मीनाक्षी कहने लगी, नहीं सुन नहीं रहे हो, आधे मन से सुन रहे हो, दिमाग कहीं और है तुम्हारा। हाँ कहीं और है दिमाग। बेटे बहू से पहले अपनी शादी की सालगिरह आएगी, उसके कुछ प्लान बनाए हैं या नहीं? क्या प्लान बनाएंगे बुढ़ापे में, बोलो? अरे ये क्या बात हुई? तय किया था कि बच्चों की शादी के बाद बाहर घूमने जाया करेंगे, और बाहर घूमने के लिए शादी की सालगिरह से अच्छा ओकेजन और क्या हो सकता है? वो तो है, पर इस बार नहीं। हमारी शादी के 4 दिन बाद तो अंकुश वर्तिका की शादी की सालगिरह है, इसलिए घूमने कहाँ जाएंगे? और हाँ, आज बाजार चलें क्या? कुछ आइडिया लगेगा। वर्तिका के लिए क्या ले लेना मीनाक्षी, अभी मुझे मत उलझाओ, काम याद आया है उसे निपटाने दो। कहते हुए वह बेडरूम में गए। फुर्ती से कबर्ड खोलकर हैंगर खंगाले और एक कुर्ता जो मीनाक्षी अक्सर पहनती है उसे हड़बड़ी में खींच निकाला और सतर्कता से झटपट बैग में डाला और मीनाक्षी की सीधी नज़र से बचते हुए बाहर निकल गए। कार निकाली और सीधा केवेस्ट मॉल रुके। रेनबो कलेक्शन शोरूम में सेल्स गर्ल्स उन्हें देखकर मुस्कुरा पड़ी। कुर्ते का साइज चेक कर बोली, सर आप एक्सेल ले लीजिएगा। वैसे सर एक बात बोलूं, ये कोट काफ़ी एक्सपेंसिव है, आप अगर 1 महीने बाद इसे ले तो 20% डिस्काउंट पर मिल सकता है। सेल्स गर्ल के कहने पर नवीन बोले, नो थैंक्स, वैसे भी मुझे कोट खरीदने में काफ़ी देरी हो गई है, अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। सेल्स गर्ल मुस्कुराई, ठीक डिसीजन है आपका, वैसे भी आपको तो रेट ही चाहिए, डिस्काउंट सीजन में कलर और साइज़ की गारंटी नहीं रहती। कहकर वह बिल बनवाने लगी। रेड कोट के बड़े से पैकेट को गाड़ी में ही छोड़कर नवीन घर में आए तो देखा मीनाक्षी फ़ोन पर अपनी बहू से बतिया रही थी। उसका पूरा ध्यान गप्पों में था, सो वह मौका देकर कोट का पैकेट ले आया और पूरा डॉक्यूमेंट्स वाले कबर्ड में रखकर उसे लॉक कर दिया। शादी की सालगिरह को 1 सप्ताह बचा था और इस पूरे हफ्ते उसे मीनाक्षी से बचना था, पर कभी कभी मन में आता कि उसे पहले ही दे खुद नियंत्रण कर लेता। हफ्ते भर में न जाने कितनी बार कबर्ड खोलकर उस रेड कोट को हाथ फेरता और यूं फेरता मानो आने वाली सुहागरात में कोट नई नवेली मीनाक्षी को स्पर्श सुख ले रहा हो। इसी उन्माद में शादी की सालगिरह पास आती चली गई और फिर लगभग आ ही गई। एक दिन पहले हमेशा की तरह मीनाक्षी कन्फ्यूज दिखी कि कल क्या पहनूं। कल तुम कुछ वेस्टर्न पहनो, नवीन ने कहा तो उसने आंखें तरेरी। एनिवर्सरी के दिन वेस्टर्न, कितना बेहुदा आइडिया है तुम्हारा, मैं ये हरी साड़ी पहन रही हूँ, कहकर उसने बूटेदार हरी सिल्क की साड़ी हैंगर पर टांग दी। सुबह सुबह उसने अलमारी खोली तो रेनबो कलेक्शन का बड़ा सा पैकेट देखकर पहले वह चौंकी, फिर विस्मय से उसे उठाया। खोलकर झांकी रही थी कि तभी सनसनाहट महसूस हुई। नवीन के लबों को छूने के साथ उसकी फुसफुसाहट महसूस की। कुछ भी पहनो पर साथ में इसे जरूर पहन लेना, महज कोट नहीं सपना है मेरा। विस्मय और रोमांच के अतिरेक में वह नवीन से लिपट गई। हैप्पी एनिवर्सरी, अब जरा पैकेट तो खोलो। कौतूक भाव लिए पैकेट खोला। रेड कोट देखते ही प्रथम दृश्य
हुलस आई। हाय, बहुत सुंदर है। फिर थोड़ा उलट पलट कर देखा और कहा, रेड कलर थोड़ा चटक है, ब्लैक नहीं था क्या? तुम पर अच्छा लगेगा, पहनकर दिखाओ। रेड कोट इस उम्र में। वह कुछ और कहती उससे पहले नवीन ने उसके होठों पर हाथ धरते हुए उसे पहनने का इशारा किया। कोट को पहनते ही वह उस पर मोहित हो गई। वाओ, परफेक्ट फिटिंग। तुम ये कब लाए? भनक भी नहीं लगने दी। कहते कहते पूछ बैठी, वैसे और कौन कौन से कलर्स थे? एक ही कलर था, रेड। कितने का है? महंगा लगता है, 6-7 हज़ार से कम क्या होगा? अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही दाम आके, मुझे तो 5 का ही मिला, डिस्काउंट में था। कहते हुए पीछे टंगे लगे टैग चुपके से तोड़कर नवीन ने जेब में घुसा लिया। रेड कोट में मीनाक्षी वाकई बहुत सुंदर लग रही थी। बता देते तो मैं भी चलती। वैसे एक बात कहूँ, ऐसा चटक रंग वर्तिका पर बहुत फबेगा। सोच रही हूँ कि बदलकर इसका छोटा साइज ले लें, उसे दे देंगे। ना, बिल्कुल नहीं, ये तुम ही पहनोगी और बहू को कोट देना ठीक भी नहीं लगता। शादी की पहली सालगिरह है, कुछ सोने का ले लेना। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे ये कोट लग बड़ा शानदार रहा है। वह आत्ममुग्ध हो सोटसी सी इतराई और मॉडलिंग करते हुए 2-4 कदम चलकर बोली, थैंक्स। कब से सोच रही थी ऐसा कोट लूँ। तुम कहाँ से ले आए? बड़ी अच्छी पसंद है तुम्हारी। वह मग्न थी। वो तो है, बस उम्र के हिसाब से थोड़ा रंग रंग पर सुई अटकी। उसने पहली ही वह उसकी आंखों को झांकता हुआ बोला, आज तुम बिल्कुल शादी के बाद वाली मीनाक्षी लग रही हो, नई नई सी, कमसीन सी। अनायास मीनाक्षी शर्मा गई और अदा से बोली, मेरे लिए कोट लिया और मुझे ही नहीं ले गए ना? सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकियाँ। सोचते होंगे कि कहीं और ना जेब हल्की करवा लूँ, पर तुम्हारी पसंद की भी दाद देती हूँ। मीनाक्षी की आरंभिक दुविधा गायब थी। खिला चेहरा बता रहा था कि कोट उसे बहुत पसंद आया है। नवीन चुप रहे, पर मन बोल उठा, तुम जाती तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं होता। 30,000 सुनकर ही इस सुंदर सलोने रेड कोट का रिजेक्शन पक्का था। और फिर तुम्हारे हिस्से तो यकीनन कुछ न कुछ जरूर आता, पर मेरे हिस्से आता रेड कोट न ले पाने का अफसोस। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे